चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जीवित को ही जला देती है। इस बात से साफ साफ समझ में आ रहा है कि चिंता कितनी बड़ी चीज होती है। ये जीवित व्यक्ति को ही जला देती है, लेकिन जो चिता मरे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित चिता मरे को जलाती है और चिंता जीवित को ही जला देती है। इस वाक्य का अर्थ साफ है कि चिंता कितनी बड़ी चीज होती है। अगर किसी फैमिली में टेंशन हो तो फैमिली जीते जी मर जाती है। इस तरह का एहसास कराया सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, और देश का इसको सबसे बड़ा फैसला मैं कहूंगा, क्योंकि आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एक शख्स को इच्छा मृत्यु, हालांकि उसके माँ बाप ने ये गुजारिश की थी कोर्ट से कि उनके बेटे को मरने दिया जाए, और ये जो अर्जी लगाई थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया और ये कहा कि चिता मरे को जलाती है लेकिन चिंता जीवित को ही जला देती है। यानी साफ आशय था सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि किस तरह से परिवार ने झेला और झेल रहा है। ऐसे में कोई गुंजाइश नहीं है पीड़ित की के ठीक होने की, तो ऐसे में क्यों परिवार लगातार झेलता रहे। और देश का पहला इसको मामला कहेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है एक परिवार को कि वो अपने बेटे जो आपने अर्जी लगाई थी इच्छा मृत्यु की, उसको अलाउ कर दिया है। आप सोचिए कितनी पीड़ा में रहा होगा परिवार उसने जब ये कदम उठाया, जब उसने इस तरह का फैसला लिया होगा। फाइनेंशियल क्रंच तो होता है, इमोशनल क्रंच भी होता है, इंसान भावनात्मक रूप से टूट जाता है, हमेशा उसको ये दर्द सताता रहता है कि किस तरह से उसके जीवन में बीत रही है। एक बच्चा डेथ बेड पर है और उसको ये पता है कि वो कभी ठीक भी नहीं हो सकता, उसके बावजूद उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, वक्त भी ज़ाया हो रहा है। इसको लेकर परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। ये मामला है गाजियाबाद का। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस मामले को। आपको बता दूं क्या मामला है। 13 साल पहले एक एक्सीडेंट होता है दिल्ली से सटा चंडीगढ़ इलाका, जहां पर एक लड़का था जिसका नाम हरीश राणा था। आप सोचिए वो बिल्डिंग से गिर जाता है 3rd फ्लोर से और उसके बाद वो अचेत हो जाता है, उसके सर में चोटें लगती हैं, उसका तब से इलाज चल रहा था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स ने तमाम कोशिशें की उसको ठीक करने की, कई दिन कई अस्पतालों में ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। हार कर हरीश के पिता कोर्ट पहुंचे और कोर्ट से कहा कि इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। आपको बता दूं 13 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा हरीश राणा को, इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया, जो एक लीगल टर्म है, यानी इच्छा मृत्यु देने की मांग। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एम्स के पैलिएटिव केयर में उसे भर्ती किया जाएगा, यानी एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जा सके। जो अब तक मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, नेचुरली सरकार का भी खर्चा हो रहा है, घर वालों का भी खर्चा हो रहा होगा, वक्त भी परिवार का ज़ाया हो रहा है, टेंशन्स तो है ही। तो इसको तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ये निश्चित किया जाना चाहिए कि डिग्निटी के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। यानी कोर्ट ने कहा कि डिग्निटी मेंटेन रखी जाए, यानी किसी को अगर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जा रहा है तो ये ना हो कि उसको तड़पा तड़पा के मारा जाए, यानी एक डिग्निटी मेंटेन की जाए ताकि ये काम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने उनके घर वालों से भी बात की थी और लंबी बात की थी, उनका दर्द जाना था। 100% दिव्यांग हो गया था, यानी दिव्यांगता का शिकार हो गया था हरीश राणा, और उसके बाद लगातार परिवार वाले ट्रीटमेंट करा रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब परिवार ने उम्मीद छोड़ दी। हरीश के माता पिता ने ही उसे इच्छा मृत्यु देने की मांग की थी। एम्स की रिपोर्ट आई कि हरीश कभी भी ठीक नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है। आप सोचिए जब डॉक्टर्स ने ही ये रिपोर्ट दे दी तो फिर आखिर बचा क्या। डॉक्टर्स को तो भगवान कहा जाता है, और अगर वो इस तरह की रिपोर्ट दे दे तो फिर क्या करे सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि बेहद दुखद रिपोर्ट है, ये हमारे लिए मुश्किल फैसला है। नेचुरली किसी की जान लेना इस तरह से, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। कहते हैं ना, किसी ने क्राइम किया है, किसी ने अपराध किया है तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें उसका क्या अपराध, वो तो गिर गया, एक दुर्घटना का शिकार हो गया, और उसको ऐसी सज़ा क्यों। ये हमारे लिए मुश्किल फैसला है, पर हम लड़के को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हमें दिख रहा है कि लड़का अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में हैं कि आज हमें आखिरी फैसला लेना होगा। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की।
2013 की घटना है, हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था और चौथी मंजिल से गिर गया था। सिर में गंभीर चोटें आई थी, उसके बाद उसका लगातार इलाज चला, कई जगह इलाज चला, लेकिन कुछ नहीं हो सका। कोर्ट ने एक बात और कही, कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन गरिमा के साथ ही उसकी मृत्यु का भी अधिकार भी उसको है, यानी कि डिग्निटी मेंटेन रखी जाए। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली अपने ऑर्डर में। जस्टिस विश्वनाथन ने एक संस्कृत का श्लोक भी यहाँ उद्धृत किया है, वो क्या है आपको बताता हूँ। चिंता और चिता, इन शब्दों में केवल एक बिंदु का फर्क है, किंतु चिता निर्जीव शरीर को जलाती है और चिंता जीवन को ही जलाती है। यानी उनका मर्म साफ था कि चिता मरे को जलाती है, लेकिन चिंता जो है वो जीवित को ही जला देती है। यानी कोई आदमी जीवित है, लेकिन अगर वो टेंशन में है तो वो जीते जी मारा जाता है, इस तरह की बात मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की परिवार की और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में परिवार ने 1% भी बच्चे का साथ नहीं छोड़ा, वरना लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करें, काम भी करने हैं, ज़िंदगी भी जीनी है, आगे भी देखना है, सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, बच्चों को भी पालना है, सारी जो सामाजिक जिम्मेदारी वो भी पूरी करनी है और उसके साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखना है। यानी कि आप सोचिए कि प्रशंसा की और प्यार की एक डेफिनेशन बताई कि एक्चुअल में प्यार क्या होता है। आप सोचिए, उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, कितनी अच्छी बात बोली। साथ में किसी से प्यार का मतलब होता है सबसे बुरे समय में भी उसकी देखभाल करना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्यार की डेफिनेशन भी बता दी। जो आजकल जेंजीज प्यार करते हैं, हम देखते हैं अक्सर प्यार क्या होता है, वो किस तरह की घटनाएं होती हैं इस प्यार, सो कॉल्ड प्यार में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि प्यार का मतलब होता है अगर बुरा वक्त आ रहा है तो भी आप साथ खड़े रहें। आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के देश के सभी सीएमओस को एक पैनल बनाने को कहा है और 4 हफ्ते में फिर दोबारा इसकी सुनवाई की जाएगी और ये जाना जाएगा कि इस केस में आगे क्या प्रगति हुई है, कब ये सारा सपोर्ट सिस्टम हटेगा, उसके बाद डिग्निटी के साथ किस तरह से मेडिकल एक्सपर्ट्स की निगरानी में मौत दी जाएगी। ये वाकई बड़ा दिल को हिला देने वाला फैसला है। एक ऐसा फैसला है, झकझोर कर देना फैसला है। लेकिन आखिरकार हमने इस खबर को मुहिम भी बनाया था। मुझे याद है वारदात में हमारे बॉस शम्स ताहिर खान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब आप देखिए इसका जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और 13 साल के बाद अब इस केस में अहम फैसला सुना दिया है और आखिरकार अब इस केस की फाइल बंद हो जाएगी और 4 हफ्तों के बाद आखिरी बार फाइल खुलेगी और ये देखा जाएगा कि क्या अपडेट है, कब उसकी मौत होगी, किस दिन ये तय किया गया है, कौन डॉक्टर करेंगे, किस तरह से उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है उसको हटाया जाएगा, कैसे धीरे धीरे वो मौत को प्राप्त होगा यानी हरीश राणा। ये एक बड़े डिग्निटी और बड़े प्राइवेट, ये कहा जाए कि अफेयर रहेगा। इसमें किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व होने की नहीं दी जाएगी, सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि ऐसा हो गया है। ये तो वही फैसला इसी तरह की बात हो गई कि जब मुझे याद है कि जब किसी को फांसी दी जा रही है अपराधी को तो भी बताया नहीं जाता, बस ये बता दिया जाता है कि इस दिन दी जाएगी और अचानक खबर आती है कि फांसी दी गई। तो ठीक इसी कंपेयर नहीं करना चाहिए, हालांकि केस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ठीक ऐसा ही होगा, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा और सब कुछ कर दिया जाएगा। यानी गरिमा के साथ मृत्यु दे दी जाएगी। कब दी जाएगी इसका इंतज़ार हमें भी रहेगा। आपको इसके बारे में आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन ये वाकई झकझोर कर देने वाला मामला जिसमें अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। चलिए, आप लोगों की इस पर क्या राय है, क्या आप लोग नज़रिया रखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, परिवार ने क्या वाकई इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्यार दिखाया, परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, उस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं जिसकी कोई गलती नहीं थी और वो तो खुद इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो बता सके कि वो मरना चाहता है, जीना चाहता है, लेकिन उसके परिवार ने बता दिया कि इसकी जान ले लीजिए, क्योंकि जीने से ये जीते जी मर रहा है। चलिए, इस बारे में जो भी अपडेट होगा आपको दूंगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।